Hi, I am Prabhakar Kumar. I graduated from IIT Kharagpur from the Department of Mathematics and Computing. Presently, I am the Maths faculty of Grey Matter दरभंगा। तो आज हम इस क्लास में शुरू करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में, ठीक है ना। क्लास 10th में भी हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में बेसिक चीज़ें पढ़ रखी और इससे पहले भी प्रीवियस के क्लास में 9th में भी हम पोलिनोमियल के बारे में पढ़ रखे हैं कि पोलिनोमियल क्या होता है, उसकी डिग्री क्या होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, बेसिक्स सा देखेंगे कि पोलिनोमियल को कैसे डिफाइन करते हैं, क्या डिग्री होती है और इसके कोफिशिएंट्स क्या क्या होते हैं। क्यों डिफाइन करेंगे, उसका रीजन ये है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब हम पढ़ेंगे तो उसमें इस चीज़ का काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहले एक पोलिनोमियल जनरल फंक्शन डिफाइन करते हैं एफ एक्स इक्वल टू ए एन एक्स टू दी पावर एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स टू दी पावर एन माइनस वन प्लस ए एन माइनस टू एक्स टू दी पावर एन माइनस टू प्लस अप टू ए वन एक्स प्लस ए नॉट, ठीक है ना। सपोज दैट हमारे पास एक ये जनरल पोलिनोमियल फंक्शन है, ठीक है ना, जहाँ पे ये क्या है, ये सब मेरा क्या है, कोफिशिएंट है किसका, x का, ठीक है ना। x टू दी पावर n का कोफिशिएंट क्या है, a n, x टू दी पावर n माइनस वन का कोफिशिएंट क्या है, a n माइनस वन। तो वेयर a नॉट, a वन, a टू अप टू a n आर कोफिशिएंट्स, ठीक है। तो पोलिनोमियल में सबसे पहला चीज हम ये देखते हैं कि अगर हम पोलिनोमियल को कहीं से भी कट कर दे, क्या कर दे, पोलिनोमियल को कहीं से भी कट कर दे, सपोज दैट मैंने यहाँ से कट कर दिया, यहाँ से कट कर दिया या यहाँ से कट कर दिया, तो हर एक कटिंग पार्ट अपने आप में एक पोलिनोमियल होता है। हर एक कटिंग पार्ट अपने आप में क्या होता है, एक पोलिनोमियल होता है। याद कीजिए क्लास 10th में हम बायोलॉजी में पढ़ते थे कि अमीबा का रिप्रोडक्शन कैसा होता है। अगर हम अमीबा को दो पार्ट में कट करते हैं तो वो दोनों पार्ट अपने आप में एक अमीबा होता है। सिमिलरली अगर हम पोलिनोमियल को दो पार्ट में कट कर रहे हैं तो दोनों पार्ट अपने आप में क्या होगा, एक पोलिनोमियल होगा, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट नोट कीजिए कि पोलिनोमियल बिहेव्स लाइक अमीबा, पोलिनोमियल बिहेव्स लाइक अमीबा। अमीबा की तरह ये क्या करता है, बिहेव करता है। कैसे, सपोज दैट ये क्या है, यहाँ पे हम एक फंक्शन बोल रहे हैं f1x, उसको मैंने क्या बोल दिया, a n माइनस वन एक्स टू दी पावर n माइनस वन प्लस a n माइनस टू एक्स टू दी पावर n माइनस टू प्लस अप टू a1x प्लस a नॉट, ठीक है ना। ये कैसा पोलिनोमियल है, जो जिस पोलिनोमियल को मैंने यहाँ से कट किया है, इस साइड वाला पार्ट है, ये भी एक अपने आप में पोलिनोमियल है। सिमिलरली ये रेस्ट पार्ट भी अपने आप में पोलिनोमियल है। और सपोज दैट f2x, मैंने ये वाला पार्ट a1x प्लस a नॉट, ये भी अपने आप में एक पोलिनोमियल है। तो जितने पार्ट में हम पोलिनोमियल को ब्रेक करेंगे, हर एक पार्ट अपने आप में क्या होगा, एक पोलिनोमियल होगा, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। आइए सेकेंड पॉइंट पे। सेकेंड पॉइंट क्या है कि पोलिनोमियल की डिग्री को हम कैसे डिफाइन करते हैं, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। सेकंड पॉइंट क्या है, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, ठीक है ना। डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, डिग्री जो होता है पोलिनोमियल का, वो होता है हाईएस्ट पावर ऑफ द पोलिनोमियल, हाईएस्ट पावर ऑफ पोलिनोमियल, ठीक है। अब इस जनरल फंक्शन के बारे में बताइए कि इसमें हाईएस्ट पावर x का क्या है, हाईएस्ट पावर क्या है x का, x टू दी पावर n, ठीक है ना। तो इस फंक्शन के लिए 4f(x) डिग्री क्या हो जाएगा, इक्वल टू n, ठीक है। तो डिग्री को हम कैसे डिफाइन करते हैं, हाईएस्ट पावर ऑफ द पोलिनोमियल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जो भी चीज डिग्री से रिलेटेड होगा, जैसे कि जो भी चीज इस डिग्री से रिलेटेड होगा, उसी से मेरा पोलिनोमियल का नाम डिसाइड होगा। सपोज दैट अगर मैंने बोला कि n डिग्री का पोलिनोमियल है कोई, तो वो मेरा कैसा पोलिनोमियल होगा, कि जनरल पोलिनोमियल होगा। अगर मैं बोल रहा हूँ कि 3 डिग्री का पोलिनोमियल है, इसका क्या मतलब है कि हाईएस्ट पावर उसका क्या है, 3 है, हाईएस्ट पावर क्या है, 3 है।
ठीक है। तो डिग्री से किसी भी पॉलिनोमियल का नाम डिसाइड होता है, ठीक है, पहला चीज। दूसरा चीज ये है कि अगर डिग्री से किसी भी पॉलिनोमियल का नाम डिसाइड होगा तो डिग्री डिसाइड किससे होता है? हाईएस्ट पावर से। डिग्री किससे डिसाइड होता है? हाईएस्ट पावर से। तो हाईएस्ट पावर वाले टर्म को हम क्या बोलते हैं? लीडिंग टर्म। क्यों? क्योंकि ये इस पूरे ग्रुप को लीड कर रहा है, इसी से नाम डिसाइड हो रहा है, ठीक है। और उसके साथ जो कोफिशिएंट एसोसिएट है उसको हम क्या बोलते हैं? लीडिंग कोफिशिएंट। लीडिंग कोफिशिएंट। तो लीडिंग टर्म क्या हो गया और लीडिंग कोफिशिएंट क्या हो गया, ये पता चल गया। या लीडिंग पावर क्या हो गया? n, और लीडिंग टर्म लीडिंग कोफिशिएंट क्या हो गया? an, ठीक है। तो लीडिंग टर्म और लीडिंग कोफिशिएंट को ऐसे समझिए, सपोज दैट कोई एक हमारे सोसाइटी में कभी भी एक मास नंबर ऑफ पीपुल को कोई जो एक सिंगल व्यक्ति जब कोई लीड करता है तो उसको हम क्या सपोज करते हैं कि वो हमारा क्या है? लीडर है। तो यहाँ पे अलग अलग टर्म्स हैं, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स है। इस पूरे फंक्शन का नाम डिसाइड किससे हो रहा है? x टू दी पावर n से। तो हम क्या बोल रहे हैं कि यार ये क्या है? लीडिंग पावर है। इसको हम क्या बोल रहे हैं कि ये लीडिंग पावर है। क्या है? n लीडिंग पावर है, ठीक है। लीडिंग पावर है तो ये एज ए लीडर बिहेव कर रहा है, ठीक है। और इसके पीछे जो चीज लगा हुआ है एज अ बॉडीगार्ड, वो क्या है? मेरा लीडिंग कोफिशिएंट है, ठीक है ना। तो लीडिंग पावर के साथ जो है वो लीडिंग कोफिशिएंट है। अच्छा, अब एक चीज बताइए कि किसी भी पॉलिनोमियल का अगर नाम लीडिंग पावर से डिसाइड होता है तो अगर हम बोल रहे हैं कि फॉर n डिग्री पॉलिनोमियल, फॉर n डिग्री पॉलिनोमियल, अगर n डिग्री पॉलिनोमियल बोल रहे हैं तो उसका क्या मतलब है? x टू दी पावर n वाला टर्म उस फंक्शन में होना चाहिए, उस पॉलिनोमियल में होना चाहिए। अगर x टू दी पावर n वाला टर्म उस फंक्शन में है, इसका क्या मतलब है? उसके पीछे जो ये टर्म है वो भी होना चाहिए। यानी कि अगर लीडर को जिंदा रहना है तो उसके बॉडीगार्ड को भी जिंदा रहना पड़ेगा, ठीक है। अगर लीडर को जिंदा रहना है तो उसके बॉडीगार्ड को भी जिंदा रहना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या बोलेंगे कि थर्ड पॉइंट कि an डज नॉट इक्वल टू 0, कि अगर an 0 नहीं होगा उसी केस में हम क्या बोलेंगे कि ये n डिग्री पॉलिनोमियल है। उसी केस में हम क्या बोलेंगे कि ये n डिग्री पॉलिनोमियल है। तो तीसरा पॉइंट क्या हो गया कि an डज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि लीडिंग कोफिशिएंट मेरा कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। लीडिंग कोफिशिएंट मेरा डज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं कि अगर किसी भी पॉलिनोमियल का कोफिशिएंट, लीडिंग कोफिशिएंट अगर 1 हो जाए तो उसको हम बोलते हैं मोनिक पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं? मोनिक पॉलिनोमियल। इसका नेक्स्ट पॉइंट नोट कर लीजिए कि अगर लीडिंग कोफिशिएंट 1 हो जाए तो वो पॉलिनोमियल क्या कहलाता है? मोनिक पॉलिनोमियल, ठीक है। अगर लीडिंग कोफिशिएंट इक्वल टू 1 तो वो पॉलिनोमियल कैसा कहलाता है? मोनिक पॉलिनोमियल। मोनिक पॉलिनोमियल, ठीक है। अब एक बार रिमाइंड करते हैं सारी चीजों को कि क्या क्या अभी देखे हैं। पहला पॉइंट कि पॉलिनोमियल बिहेव्स लाइक अ अमीबा, यानी कि पॉलिनोमियल को जितने पार्ट में हम ब्रेक करेंगे हर एक पार्ट अपने आप में एक पॉलिनोमियल होगा। सेकंड पॉइंट क्या बोले थे कि जो भी पॉलिनोमियल होगा उसका जो हाईएस्ट पावर होगा वही मेरा उस पॉलिनोमियल का डिग्री कहलाएगा। हाईएस्ट पावर इक्वल टू डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। हाईएस्ट पावर के जस्ट पीछे जो कोफिशिएंट लगा होगा उसको हम क्या बोलेंगे? लीडिंग कोफिशिएंट। उसको हम क्या बोलेंगे? लीडिंग कोफिशिएंट, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, उसको क्या बोलेंगे? लीडिंग कोफिशिएंट। और क्या चीज बोले थे कि लीडिंग कोफिशिएंट कभी भी 0 के इक्वल नहीं होगा, ठीक है ना। ये 3-4 चीजें रिमाइंड किए थे। सपोज दैट हम एक फंक्शन यहाँ पे डिफाइन करते हैं f(x) इक्वल टू 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। ये एक मेरे पास फंक्शन है। अगर मैं इसमें पूछूं कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या है? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल तो क्या हो जाएगा? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल लीडिंग पावर क्या है? 3 है। हाईएस्ट पावर क्या है? 3 है।
तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो गया 3। लीडिंग कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, लीडिंग कोफिशिएंट, लीडिंग कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, हाईएस्ट पावर के साथ जो कोफिशिएंट एसोसिएटेड है वो क्या है 4, तो लीडिंग कोफिशिएंट क्या हो जाएगा 4। ठीक है, तीसरा चीज, एक चीज और देख लीजिए, 4 0 के इक्वल नहीं है, ठीक है ना। एक चीज और, अब मैं पूछ रहा हूं कि इस पॉलिनोमियल का नाम क्या होगा। इस पॉलिनोमियल का मैंने क्या बोला था कि जो हाईएस्ट पावर होता है उसी से पॉलिनोमियल का नाम डिसाइड होता है। जैसे हाईएस्ट पावर जब n होता था तो हम क्या बोलते थे n डिग्री पॉलिनोमियल। यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या है 3, तो इसी को क्या बोलेंगे 3 डिग्री पॉलिनोमियल। क्या क्या बोलेंगे 3 डिग्री पॉलिनोमियल, 3 डिग्री पॉलिनोमियल। ये हमारा किसी भी पॉलिनोमियल का जनरल नेमिंग है। क्या है जनरल नेम। जनरल अगर हम किसी पॉलिनोमियल का नाम डिसाइड करते हैं तो 3 डिग्री पॉलिनोमियल, 4 डिग्री पॉलिनोमियल, 1 डिग्री पॉलिनोमियल। अच्छा 1 डिग्री पॉलिनोमियल, ठीक है। इसके बाद 2 डिग्री पॉलिनोमियल, ठीक है। तो एक चीज और यहाँ पे नोट कर लीजिए कि जब 1 डिग्री पॉलिनोमियल हो, 1 डिग्री पॉलिनोमियल, तो उसको बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। दूसरा नाम जो प्रचलन में है। 2 डिग्री जब पॉलिनोमियल हो तो उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जब 3 डिग्री पॉलिनोमियल हो तो उसको बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। और जब 4 डिग्री पॉलिनोमियल हो तो उसको बोलते हैं बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है ना। तो ये जनरल 4 नाम है जो काफी ज्यादा यूज करने वाले हैं, ठीक है ना। और अगर वैसे पॉलिनोमियल का नाम डिसाइड करना है डिग्री से तो सिंपल वे में क्या बोलेंगे n डिग्री पॉलिनोमियल, ठीक है ना। हाँ, अब देखते हैं आगे। बेसिक पॉलिनोमियल हम समझ में आ गया, ठीक है। एक और एग्जांपल करते हैं डिग्री से रिलेटेड। सपोज दैट मेरा क्वेश्चन है कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7, ठीक है ना। ये मेरे पास क्वेश्चन है। अब मैं यहाँ से आपसे पूछूं कि डिग्री इसका कितना है, तो हाईएस्ट पावर देखेंगे, हाईएस्ट पावर कितना है 2, ठीक है। लीडिंग कोफिशिएंट कितना है, इस हाईएस्ट पावर के साथ जो टर्म है उससे एसोसिएटेड कोफिशिएंट क्या है, कुछ नहीं है तो 1, यानी 1, ठीक है लीडिंग कोफिशिएंट। और ये कितना डिग्री पॉलिनोमियल है 2 डिग्री, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 2 डिग्री पॉलिनोमियल। एक नाम तो ये हो गया, या फिर इसको क्या बोल सकते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है ना। और क्या बोल सकते हैं इसको, और एक चीज और बोल सकते हैं इसको, और डिफाइन वे में क्या बोल सकते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विथ लीडिंग कोफिशिएंट 1, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विथ लीडिंग कोफिशिएंट 1, ठीक है। तो ये पॉलिनोमियल का बेसिक चीज हो गया। आगे चीज समझते हैं कि रूट ऑफ फंक्शन या पॉलिनोमियल क्या होता है। क्या रूट ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। नेक्स्ट टाइटल है कि रूट ऑफ पॉलिनोमियल। रूट ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है ना। तो रूट बेसिकली x की वो वैल्यू है जिसपे किसी भी पॉलिनोमियल या फंक्शन की पूरी वैल्यू 0 हो जाए। रूट किसी भी पॉलिनोमियल या फंक्शन की वैसी वैल्यू है जिसपे पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाए, उसको हम क्या बोलेंगे x की उस वैल्यू को क्या बोलेंगे हम कि वो x की वो वैल्यू क्या है रूट है मेरा उस पॉलिनोमियल के लिए, ठीक है ना। तो रूट ऑफ पॉलिनोमियल को ऐसे डिफाइन कर लीजिए, दोज वैल्यू ऑफ x, दोज वैल्यू ऑफ x for which the value of polynomial is 0 called root of polynomial, रूट ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है ना। अब सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, f(x) इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 1 है,
एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, ठीक है ना, या अभी एक्स स्क्वायर ना लेके एक्स माइनस 1 ही लेते हैं सिंपल में, ठीक है। एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 1 है। अब हम पूछ रहे हैं कि x की किस वैल्यू के लिए ये पूरा चीज जीरो हो जाएगा। तो आप क्या बोलोगे सर, f अगर x की जगह पे हम 1 रखें तो f1 के लिए 1 माइनस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा, यानी x इक्वल टू 1 के लिए मेरा f1 0 हो रहा है, ठीक है ना। x इक्वल टू 1 के लिए f1 क्या हो रहा है, 0 हो रहा है, यानी कि x इक्वल टू 1 हमारा क्या है, रूट है, तो रूट इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, तो रूट क्या हो जाएगा 1, ठीक है, ये रूट क्या हो जाएगा 1। एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं, लास्ट एग्जांपल नोट कीजिए क्या था, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7। एफ एक्स क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7। अब मैं इसमें एक चीज आपसे पूछूं थोड़ा और इम्प्रूव करके कि अब इस इक्वेशन के लिए मुझे ये बताइए कि डिग्री क्या है, तो डिग्री तो 2 है, कोफिशिएंट इसका क्या है 1 है, ठीक है ना। रूट्स कितने हैं, रूट्स कौन कौन से हैं। अब रूट्स के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि इसको देखना पड़ेगा कि x के किस किस वैल्यू के लिए ये पूरा fx 0 हो रहा है, x के किस किस वैल्यू के लिए पूरा fx 0 हो रहा है। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 है, तो जरूरी नहीं है कि x के एक ही वैल्यू के लिए होगा, x के कई सारे वैल्यू आ सकते हैं जिसके लिए ये fx मेरा क्या हो जाए 0 हो जाए। तो यहाँ से निकल के आता है कि कितने रूट्स होते हैं किसी भी फंक्शन या पॉलिनोमियल के, कितने मैक्सिमम रूट्स हो सकते हैं, ठीक है ना। तो लिखिए रूट्स जो है, रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल जो है वो किससे एसोसिएट होते हैं या किस पे डिपेंड करते हैं, डिग्री पे। किस पे डिपेंड करते हैं, डिग्री पे। तो नंबर ऑफ रूट इक्वल टू डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, यानी कि जितना डिग्री होगा किसी भी पॉलिनोमियल का उतना ही उस फंक्शन या पॉलिनोमियल के रूट्स होंगे। सपोज दैट अब यहां पर बात करूं इस क्वेश्चन के लिए, डिग्री क्या है 2 है, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ रूट्स कितने होंगे, नंबर ऑफ रूट्स भी कितने होंगे 2 होंगे, नंबर ऑफ रूट्स भी 2 होंगे। अब जरा 10th का चीज याद कीजिए, एफ एक्स इक्वल टू जब ये था तो इसका हम फैक्टर कैसे निकालते थे, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7, मिडिल टर्म को स्प्लिट कर देते थे और फिर 2 वैल्यू निकल के आती थी, उस 2 वैल्यू के लिए ये 0 होता था, ठीक है ना। तो ये चीज है। अब जैसे एक और क्वेश्चन मैंने किया था कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 1, तो ये क्या है, इसकी डिग्री कितनी है 1, यानी कि नंबर ऑफ रूट्स कितने होने चाहिए 1, यानी x इक्वल टू 1 पे ही ये 0 हो रहा है, ठीक है। सिमिलरली एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, अब यहाँ पे डिग्री कितनी है 2, आप क्या बोलोगे नंबर ऑफ रूट्स कितने होंगे 2। अब 2 रूट्स कौन कौन से होंगे, देखो यहाँ पे एक क्या होगा 1 का स्क्वायर माइनस 1, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 0 हो गया, ठीक है ना। दूसरा क्या होगा -1 का स्क्वायर माइनस 1, यानी 1 माइनस 1 ये भी 0 हो गया। तो x इक्वल टू कौन कौन सी वैल्यू आ रही है 1 और -1, यही दोनों वैल्यू पे fx मेरा क्या हो रहा है 0। तो नंबर ऑफ रूट्स तो 2 आ रहे हैं, कौन कौन से हैं 1 और -1, ठीक है ना। ये चीज अभी हम बेसिक चीजें डिस्कस कर रहे हैं जिसका आगे यूज हो जाएगा, ठीक है ना। और ये बहुत छोटा छोटा कॉन्सेप्ट है जिसको ध्यान रखना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। नेक्स्ट चीज देखते हैं कि रूट्स वर्सेस सॉल्यूशन में क्या डिफरेंस होता है, क्या रूट्स वर्सेस सॉल्यूशन। तो अगला चीज है कि रूट्स वर्सेस सॉल्यूशन दोनों क्या है, दोनों अलग अलग चीज है कि दोनों एक ही चीज है। रूट वर्सेस सॉल्यूशन, ठीक है, रूट वर्सेस सॉल्यूशन। चलिए अब सॉल्यूशन क्या होता है किसी फंक्शन का, सॉल्यूशन भी वही चीज हुआ कि जिसके लिए फंक्शन सेटिस्फाइड हो रहा हो वो सॉल्यूशन हुआ। रूट भी वही चीज हुआ कि अगर किसी भी हम फंक्शन को f(x = 0) बोल रहे हैं
और ये x के जिस वैल्यू पे 0 हो जाए, ये तो मेरा क्या है, एक इक्वेशन है। अगर एफ एक्स एक्स के जिस वैल्यू पे वो 0 हो जाएगा वो मेरा रूट कहलाएगा। और सॉल्यूशन भी वही चीज है, x के जिस वैल्यू पे ये सेटिस्फाई हो जाएगा वो क्या कहलाएगा, सॉल्यूशन कहलाएगा। या फंक्शन को सेटिस्फाई कर दे वो क्या कहलाएगा, सॉल्यूशन कहलाएगा। बट अगर हम आपको एक ऐसा चीज बोले कि सपोज दैट एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 दिया हुआ है। एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 दिया हुआ है। अगर इस तीनों टर्म को अगर हम देखें, तीनों टर्म को मल्टीप्लाई करें तो एक चीज दिख रहा है कि ये क्यूबिक बनने वाला है। एक्स एक्स इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर बनेगा, फिर इस दोनों स्क्वायर, इस स्क्वायर वाले टर्म को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्यूब बनेगा। यानी हाईएस्ट डिग्री क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। ठीक है ना। तो यानी एक चीज दिख रहा है कि क्यूबिक बनने वाला है ये पॉलिनोमियल। ठीक है, जब क्यूबिक बनने वाला है तो रूट कितने आएंगे, 3। नंबर ऑफ रूट कितने आएंगे, 3। नंबर ऑफ रूट कितने आएंगे, 3। अब यहीं पे अगर हम बात करें कि नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने आएंगे, नंबर ऑफ सॉल्यूशन, नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने आएंगे, जरा सोचिए। एक तो नंबर ऑफ रूट कौन कौन से आ रहे हैं, x इक्वल टू 1 आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं और 3 आ रहे हैं। ठीक है ना। अब नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने आएंगे, यहाँ पे भी x इक्वल टू 1 आएंगे, 2 आएंगे और 3 आएंगे, क्योंकि तीनों पे क्या हो रहा है, ये सेटिस्फाई करेगा अगर हम इसको इक्वल टू 0 के बराबर बोल दे तो। ठीक है ना। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन और नंबर ऑफ रूट इस दोनों केस में तो एक ही चीज है। बट अगर हम इसको x माइनस 3 कर दें, क्या कर दें, x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0 कोई है, तो इस केस में अगर हम बोले कि नंबर ऑफ रूट 3 ही होंगे, क्योंकि डिग्री तो चेंज नहीं हो रहा है, डिग्री तो 3 ही रहेगा, तो नंबर ऑफ रूट 3 ही होंगे। और वो रूट कौन कौन से होंगे, 1 3 3, 1 और 3 3। बट नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने हो जाएंगे, x के किस वैल्यू पे ये फंक्शन सेटिस्फाई हो जाएगा, 1 और 3 पे। किस किस पे, 1 और 3 पे। तो यहाँ पे 3 को दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, बस 3 को अगर हम एक ही बार लिख दे तो बात बन जाएगी। तो यानी नंबर ऑफ सॉल्यूशन यहाँ पे कितने होंगे, ओनली 2। तो ये बेसिक डिफरेंसेज हैं, ये बेसिक डिफरेंस जो याद रखना है, जो चीज मैं समझाना चाहता था कि जहाँ पे रूट रिपीट हो रहा हो, ठीक है ना, जहाँ पे रूट रिपीट हो रहा हो तो वहां पे नंबर ऑफ रूट तो वही रहेंगे, बट नंबर ऑफ सॉल्यूशन में फर्क आ जाएगा, क्योंकि एक ही रूट को हम बार बार, अगर x की वैल्यू 2 पे अगर फंक्शन 0 हो रहा है और वही वैल्यू अगर रिपीटिंग रूट है तो x इक्वल टू 2 तो हम पहले ही ऐड कर चुके हैं, तो उसको तो हम सॉल्यूशन में नहीं लेंगे दोबारा, तो वो नंबर ऑफ सॉल्यूशन उसके लिए एक ही हो जाएगा। जैसे यहाँ पे 3 2 बार रिपीट हुआ है तो 3 को हम एक ही बार काउंट करेंगे। ठीक है, ये चीज समझ में आ गया। अब आगे देखते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन अब क्या है। अब आते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम कैसे डिफाइन करेंगे, ठीक है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिफिनेशन लिख लीजिए कि इफ एफ एक्स इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, if f(x) is a quadratic polynomial, जहाँ पे f(x) क्या है, f(x) इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। f(x) क्या है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है। ठीक है ना। अगर कोई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल f(x), ठीक है ना, दिया हुआ है क्या, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, देन f(x) इक्वल टू 0 is called quadratic equation, quadratic equation, quadratic equation क्या है डिफिनेशन। अगर कोई क्वाड्रेटिक फंक्शन मेरा दिया हुआ है जनरल, f(x) इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो f(x) इक्वल टू 0 क्या कहलाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है ना। अब बताइए
कोई फंक्शन दे रखा है एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। तो इसके लिए हाईएस्ट डिग्री क्या है, डिग्री इसका 2, ठीक है ना। लीडिंग कोफिशिएंट क्या है, लीडिंग कोफिशिएंट क्या है मेरा ए, ठीक है ना। लीडिंग कोफिशिएंट क्या है ए। अब कांस्टेंट टर्म क्या है, जिसके साथ एक्स उक्स कुछ ना हो, सी। कांस्टेंट टर्म क्या है, सी, ठीक है। अब एक चीज बताइए, जब हम फंक्शन को डिफाइन कर रहे थे तो हम क्या लिखते थे कि कोई भी फंक्शन या कोई भी चीज यहाँ पे 2 डिग्री का ये पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक हम बोल रहे हैं 2 डिग्री वाले को। क्वाड्रेटिक कब डिफाइन होगा, जब a डज नॉट इक्वल टू 0 हो, यानी लीडिंग कोफिशिएंट मेरा 0 के बराबर नहीं हो। तो इसके साथ एक चीज और ऐड कर लीजिए, एफ एक्स इक्वल टू 0 वेयर a डज नॉट इक्वल टू 0, एफ एक्स इक्वल टू 0 वेयर a डज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। तो इस चीज को हम क्या बोलेंगे कि ये मेरा क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। अब अगर यहाँ पे डिग्री इसके 2 है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट कितने होंगे, रूट इक्वल टू नंबर ऑफ डिग्री, रूट इक्वल टू डिग्री। तो नंबर ऑफ रूट इक्वल टू क्या क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ रूट क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने हो जाएंगे 2, नंबर ऑफ रूट क्या हो जाएंगे 2, ठीक है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिफिनेशन हो गया, ठीक है। आइए एक एग्जांपल करते हैं इस पे, ठीक है ना। क्वेश्चन है कि इफ क्वेश्चन है इफ -2 and -3 are roots of function f(x) equal to x cube minus 2x square plus mx plus n, ठीक है ना। फाइंड m and n, ठीक है। जरा इस क्वेश्चन को ट्राई करके देखिए, ठीक है। क्या है क्वेश्चन, इफ -2 and -3 आर रूट ऑफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस mx प्लस n, देन फाइंड m and n, ठीक है ना। तो इसको ट्राई कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और इसको ट्राई करके देखिए, ठीक है। तो होप आप लोगों ने ट्राई किया होगा। देखिए क्या दे रखा है, इफ -2 and -3 आर रूट्स ऑफ फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस mx प्लस n, फाइंड m and n। अगर -2 और -3 इस पॉलिनोमियल के रूट हैं तो क्या होगा कि x के इस वैल्यू पे और इस वैल्यू पे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो रही होगी। तो क्या लिख सकते हैं सॉल्यूशन में कि f ऑफ -2 इक्वल टू 0 और क्या f ऑफ -3 इक्वल टू 0, ठीक है। जब f ऑफ -2 करेंगे यानी x की जगह पे हम क्या करेंगे -2 पुट करेंगे, तो क्या हो जाएगा -2 का क्यूब, क्या हो जाएगा -2 का क्यूब -2 इंटू -2 का स्क्वायर प्लस m इंटू -2 प्लस n इक्वल टू 0, ठीक है। दूसरा क्या करेंगे -3 पे इसकी वैल्यू 0 हो रही है तो क्या करेंगे -3 का क्यूब, सॉरी स्क्वायर, क्यूब है -3 का क्यूब -2 इंटू -3 का स्क्वायर प्लस m इंटू -3 प्लस n इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे इसको सॉल्व कीजिए, क्या आ जाएगा 2 2 जा 4 2 जा 8 यानी कि -8, ठीक है। -2 इंटू 4 -8 ये भी आ जाएगा, ठीक है। -2m प्लस n इक्वल टू 0, ठीक है। और ये क्या बन जाएगा 3 3 जा 9 3 जा 27 यानी -27 माइनस ऑफ 3 3 जा 9 2 जा 18, ठीक है। -3m प्लस n इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा n माइनस 2m इक्वल टू 16, इसको इक्वेशन 1 बोल दे रहे हैं। और ये क्या आ जाएगा
3m प्लस n इक्वल टू -9, इसको इक्वेशन सेकेंड बोलते हैं। अब हमारे पास क्या है, n और m की वैल्यू ही फाइंड करनी थी। दो इक्वेशन है, दो अननोन है, दोनों को सॉल्व कर दीजिए। क्या करेंगे दोनों को, यहाँ पे देखिए n है, यहाँ पे भी प्लस n है, तो दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, m और n की वैल्यू आ जाएगी। m और n की वैल्यू यहाँ से हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। दो इक्वेशन है, दो अननोन है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं, हाउ टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो हेडिंग दीजिए कि सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हेडिंग दे दीजिए सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सॉल्यूशन या सॉल्विंग ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कुछ भी, सॉल्विंग ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सॉल्विंग ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सबसे पहला चीज, पहला प्रोसेस स्प्लिटिंग मिडिल टर्म, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। याद कीजिए क्लास 7th 8 में ये प्रोसेस अडॉप्ट करते थे। कैसे, सपोज दैट एफ एक्स इक्वल टू क्या था, एफ एक्स इक्वल टू हमारे पास दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। ये कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है। अब इसको मुझे सॉल्व करना है, x की वैल्यू निकालनी है। तो क्या करते थे, कैसे सॉल्व करते थे, कैसे करते थे, एक्स स्क्वायर। अब मिडिल टर्म को क्या करते थे, स्प्लिट कर देते, -2x माइनस 3x प्लस 6 इक्वल टू 0। ये क्या, एक्स स्क्वायर। अब इस दोनों से क्या हो जाएगा, x कॉमन बाहर आ जाएगा, x इंटू एक्स माइनस 2 और -3 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस 2 इक्वल टू 0। क्या हो जाएगा, x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x इक्वल टू 2 और 3, क्या आ जाएगा, x इक्वल टू 2 और 3। तो एक प्रोसेस तो क्या था, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म, ये हम क्लास 10th में भी पढ़ चुके हैं। सेकेंड प्रोसेस क्या है, मेकिंग परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है ना। और यहाँ पे हम प्रॉपर टाइम देके समझना पड़ेगा इस चीज को, मेकिंग परफेक्ट स्क्वायर को, कि कैसे हमें किसी भी इक्वेशन को, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम परफेक्ट स्क्वायर बना सकते हैं, जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं भी हो। अगर परफेक्ट स्क्वायर ना हो तो उसको हम परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाएंगे। तो सेकेंड प्रोसेस क्या है, मेकिंग परफेक्ट स्क्वायर, मेकिंग परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। सपोज दैट हमारे पास फिर से जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले लेते हैं, क्या है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ठीक है ना। ये एक जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, a डज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब इसे हमें क्या करना है, पहले परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, फिर सॉल्व करना है, इसका सॉल्यूशन निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहला इसका स्टेप्स होता है कि हमें कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को 1 करना है। यानी फर्स्ट स्टेप क्या है, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उसको क्या करना है, 1 के इक्वल करना है। क्या करना है, 1 के इक्वल करना है। अब बताइए कैसे 1 के इक्वल होगा, कि अगर हम इस पूरे चीज को, हर एक टर्म को a से डिवाइड कर दें तो क्या हो जाएगा, ax स्क्वायर अपॉन a प्लस b अपॉन a इंटू एक्स प्लस c अपॉन a इक्वल टू 0। तो ये चीज मेरा क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, एक्स स्क्वायर प्लस b अपॉन a इंटू एक्स प्लस c बाय a इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ तक हम पहुंच गए, ठीक है। इसका अगला स्टेप्स है कि ये जो मिडिल टर्म है ना, x का कोफिशिएंट जो है, इसका आधा सोचना है। क्या करना है, इसका हाफ सोचना है, इसका आधा सोचना है, इसका हाफ। इसका हाफ क्या होगा, b बाय 2a, क्या होगा, b बाय 2a, ठीक है। तो b बाय 2a ये इसका हाफ होगा। अब मैं सीधे आगे बढ़ता हूँ और बताता हूँ
कि जो इसका हाफ है ना वही चीज का स्क्वायर हमको ऐड कर देना है और सब्ट्रैक्ट कर देना है, यानी कि x प्लस बी बाई टू ए का होल स्क्वायर माइनस बी बाई टू ए का होल स्क्वायर प्लस सी बाई ए इक्वल टू 0। मैंने क्या बोला कि जो मिडिल टर्म है x का कोफिशिएंट इसका हाफ सोचना है, ठीक है, सोच लिए। उसको क्या करना है x प्लस बी बाई टू ए के साथ ऐड करके स्क्वायर कर देना है और उसी का स्क्वायर हमको सब्ट्रैक्ट कर लेना है, उसी का स्क्वायर क्या करना है सब्ट्रैक्ट कर लेना है, ठीक है। इसको और एक डिफरेंट फॉर्म में सोचते हैं, जरा देखिए एक्स स्क्वायर अपॉन प्लस बी बाई ए इंटू एक्स प्लस सी इक्वल टू सी बाई ए इक्वल टू 0 दे रखा है। अगर मैं चाहता हूँ कि इस चीज को मैं क्या बनाऊं, इस पूरे को परफेक्ट स्क्वायर बनाऊं, क्या करूं परफेक्ट स्क्वायर बनाऊं, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे क्या होता है जरा याद कीजिए ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये चीज होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कि बीच में हमको कैसा टर्म लाना है 2ab टाइप टर्म लाना है, 2ab टाइप। एक एक्स स्क्वायर मेरे पास पहले से अवेलेबल है, ठीक है ना, यहाँ पे तो इसका एक x यहाँ पे अवेलेबल है, b बाय ए अवेलेबल है, क्या है b बाय ए अवेलेबल है, b बाय ए अवेलेबल है। तो अगर हम इसको ऐसे लिख ले एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू बी बाय 2a इंटू एक्स, बी बाय 2a इंटू एक्स प्लस b बाय 2a का होल स्क्वायर, तो ये दोनों तो कैंसिल होकर b बाय ए एक्स ही बच गया। अब इसमें देखिए हम क्या ऐड कर दिए हैं b बाई टू ए का होल स्क्वायर ऐड कर दिए हैं, क्यों, क्योंकि ये तब मेरा x प्लस बी बाई टू ए का होल स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है। अब ये अगर हम एक्स्ट्रा ऐड किए हैं तो यही चीज एक्स्ट्रा हम सब्ट्रैक्ट भी करेंगे, ठीक है, तभी तो ये कैंसिल आउट होके एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए इंटू एक्स बचेगा और सी बाई ए तो हमारे पास पहले से अवेलेबल है इस इक्वेशन में, ठीक है। तो ये चीज समझ में आ गया क्यों बोले कि इसका हाफ सोचना है और हाफ सोच के उसको x के साथ ऐड करके उसका स्क्वायर कर देना है और जो चीज मैंने हाफ सोचा है उसका स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर देना है, प्लस सी बाई ए हमारे पास पहले से है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो हम यहाँ तक पहुंच चुके हैं, ठीक है। अब बताइए तो x प्लस बी बाय बी बाय 2a का होल स्क्वायर माइनस, इसको जरा खोल लिए तो क्या बन जाएगा ये बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर प्लस सी बाय ए इक्वल टू 0, ठीक है। इस चीज को ऐसे ही रहते देते हैं x प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको जरा सॉल्व करते हैं, इस चीज को इधर लेके आ जाते हैं, क्या हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर माइनस सी बाय ए, ठीक है। अब आगे बढ़ता है ये क्या आ जाएगा x प्लस बी बाय 2a का होल स्क्वायर इक्वल टू 4a स्क्वायर एलसीएम बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। अगर इस साइड का अगर मैं स्क्वायर हटाता हूँ क्या हो जाएगा x प्लस बी अपॉन 2a इक्वल टू रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसके साथ इस दोनों साइन के साथ अपॉन इसका अगर अंडर रूट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 2a और बाहर में और प्लस माइनस का साइन रहेगा, ठीक है। तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस ऑफ b अपॉन 2a प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो यहाँ से x इक्वल टू क्या आ रहा है, x इक्वल टू आ रहा है माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो यहाँ पे देखिए x की वैल्यू क्या आ गई, जब हम परफेक्ट स्क्वायर बना रहे हैं तो x की वैल्यू क्या आ गई माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4a अपॉन माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे x की दो डिफरेंट वैल्यू है, कौन कौन सी, पहली वैल्यू तो है माइनस बी प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a और दूसरी वैल्यू क्या आ गई माइनस बी
माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, 4ac अपॉन 2a। तो x की दो डिफरेंट रूट यहाँ पे आ गया, एक की वैल्यू क्या है ये और दूसरी की वैल्यू क्या है ये। तो ये श्रीधराचार्य फॉर्मूला भी है, 10th क्लास में भी पढ़े हैं कि श्रीधराचार्य फॉर्मूला क्या है, मेकिंग परफेक्ट स्क्वायर से आता है। और वो फॉर्मूला क्या है, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, और ये जो अंदर की चीज है बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको हम डी भी बोलते हैं। ठीक है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, डी भी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं, और अगर हम इसी चीज को और इसे हम क्या बोल रहे हैं, श्रीधराचार्य फॉर्मूला। क्या बोल रहे हैं, श्रीधराचार्य फॉर्मूला। क्या बोल रहे हैं, श्रीधराचार्य फॉर्मूला। ठीक है, अब श्रीधराचार्य फॉर्मूला से ये चीज सॉल्व हो गया, मेकिंग परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, अब एक स्टेप्स और आगे बढ़िए और जरा हमें ये बताइए, एक स्टेप्स और आगे बढ़ के, कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर मेरे पास दिया हो तो हम उसका परफेक्ट स्क्वायर बना सकते हैं। एक्चुअली में ये सारा प्रोसेस क्या था मेरा, परफेक्ट स्क्वायर किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कैसे बनाएंगे। ठीक है ना, तो सपोज दैट हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है, और वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 7, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 7 इक्वल टू ये दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 6। ये कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है, बोल रहा है इसको हमें परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। अब सोचिए इसको परफेक्ट स्क्वायर हम कैसे बनाएंगे। क्या करते हैं, सबसे पहले एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो होता था उसको हम क्या करते थे, 1 करते थे। तो ऑलरेडी यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है ही। ठीक है ना, सेकेंड चीज क्या करते थे कि जो x का कोफिशिएंट है उसका क्या करते थे, आधा सोच लेते थे। x का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, 7/2, ये कितना हो गया, आधा। तो क्या क्या करेंगे, अब x के साथ ये कोफिशिएंट को हम ऐड करके उसका स्क्वायर कर देंगे, और जितना ऐड किया उतना का ही स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, इक्वल +6। ये मेरा परफेक्ट स्क्वायर बन गया, ये मेरा क्या बन गया, परफेक्ट स्क्वायर बन गया। तो ये एक तरीका है परफेक्ट स्क्वायर बनाने का, और इसका जेईई एडवांस मेंस के क्वेश्चन में यूज पड़ेगा जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, कई बार यूज पड़ जाता है, और ये बेसिक चीज है, इसे सीखना बहुत जरूरी होता है। ठीक है ना, अब यही चीज अंडर रूट में दिया होता तो यहाँ पे ये चीज काम आ जाती कि हम कैसे इसको परफेक्ट स्क्वायर बना के बाहर निकाल ले। समझ में आ रही है ना, अगर यही चीज अंडर रूट में दी होती तो हम ये परफेक्ट स्क्वायर बना के बाहर निकालने वाली चीज काम में आ जाती। तो इसीलिए ये चीज सिखाया जाता है कि मेकिंग परफेक्ट स्क्वायर क्या हुआ। ठीक है, तो मैंने क्या पढ़ा है कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट होते हैं, और श्रीधराचार्य फॉर्मूला से दो रूट कौन कौन से आए हैं। पहला रूट बोल देते हैं अल्फा आ रहा है क्या, -b प्लस माइनस रूट अंडर प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। और दूसरा रूट आ रहा है बीटा, वो कौन सा आ रहा है, -b माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, तो ये दो रूट हैं, और दो रूट का मैंने नाम क्या दे दिया है, अल्फा और बीटा। ठीक है, तो अल्फा की वैल्यू ये आ गई और बीटा की वैल्यू ये आ गई। ठीक है, तो ये था मेकिंग परफेक्ट स्क्वायर से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। श्रीधराचार्य फॉर्मूला भी इसी में आ गया। ठीक है ना, अब क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि कैसे अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a आता है। ठीक है ना, और कैसे अल्फा इंटू बीटा c/a आता है, उसको बाकायदा प्रूव करेंगे, एक इस तरीके से प्रूव करेंगे, इसको इंडिविजुअली ऐड करके देखेंगे, फिर कंपेयर करके भी देखेंगे। ठीक है ना, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बेसिक्स क्लास था। ठीक है ना, बेसिक्स क्लास जो क्लास 10th में भी पढ़ रखा था उसको एक तरह से मैंने क्या किया है, यहाँ पे रिवीजन किया है, और जो नया नया चीज इसमें आया कि रूट वर्सेस सॉल्यूशन क्या होता है, रूट्स और सॉल्यूशन में डिफरेंस क्या है, रूट किसको डिफाइन करेंगे, पॉलिनोमियल का लीडिंग टर्म क्या होता है, लीडिंग कोफिशिएंट क्या होता है, नंबर ऑफ रूट किसी भी पॉलिनोमियल के क्या होंगे, ये सब चीज हमने यहाँ पे पढ़ा। ठीक है,
एक आध दो बेसिक चीज और देखते हैं, ठीक है। एक आध दो बेसिक चीज में ये देखते हैं कि सपोज दैट अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास दे रखा है, क्या कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है, तो नेचर ऑफ रूट कैसे डिसाइड करेंगे, नेचर ऑफ रूट कैसे डिसाइड करेंगे। तो सारा नेचर ऑफ रूट इस डी से डिसाइड होता है। क्या होता है, इस डी से डिसाइड होता है। इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। आपने क्लास 10th में भी पढ़ा होगा, इसको क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, तो नेचर ऑफ रूट का डिसीजन जो होता है कि रूट का बिहेवियर क्या होगा, किस सेंस में रूट मेरा बिहेव करेगा, वो डी पे डिफाइन करेगा, डी पे डिपेंड करेगा। अगला चीज कि जो मैंने शुरू में बताया था कि नंबर ऑफ रूट्स किसी पॉलिनोमियल के जो होते हैं वो नंबर ऑफ डिग्री होते हैं। ठीक है ना। अब यहाँ पे हम रियल और इमेजिनरी रूट की बात नहीं करना है, वो बाद की चीज है, जब हम बाद में डिस्कस करेंगे क्या रियल रूट होता है, क्या इमेजिनरी रूट होता है। अभी के लिए हम क्या देख रहे हैं कि जितने नंबर ऑफ डिग्रीज होंगे उतने नंबर ऑफ रूट्स भी होंगे। ठीक है ना। वो रियल हो या इमेजिनरी हो या कैसा रूट है, ये बाद की चीज है, बाद में जब हम पढ़ेंगे तब देखेंगे। अभी के लिए बस इतना समझ लीजिएगा कि जितने नंबर ऑफ डिग्रीज हैं उतने नंबर ऑफ रूट्स हैं। ठीक है ना बच्चों, आज की क्लास के लिए इतना ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम इससे आगे की चीज डिस्कस करेंगे। थैंक यू।